साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। देखिए किसान साथियों, अगर आप पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में 50% की सब्सिडी लेना चाहते हैं, सभी कृषि यंत्रों पर ये सब्सिडी दी जा रही है। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको जिन कृषि यंत्रों की आवश्यकता है, चाहे आपको ट्रैक्टर की आवश्यकता हो, रिपर की आवश्यकता हो या कल्टीवेटर की आवश्यकता, कोई भी कृषि यंत्र हो, उस पर जो 50% की सब्सिडी भारत सरकार की ओर से दी जा रही है, वो कौन कौन से राज्यों में ये योजना एक्टिवेट है, आवेदन कैसे किया जाएगा, प्रोसेस क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले हैं, इन सारी जानकारियों को इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी किसान भाई इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल के साथ हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत के किसानों को जितने भी आधुनिक कृषि उपकरण है, जो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी के साथ नए कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए गए, उन सभी को खेतों में किसानों के पास उपलब्ध करवाना है। इससे क्या होगा, इससे खेती और तेजी से काम करेगी, कम मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा पैदावार होगी और किसान का टाइम भी बचेगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान भाई मशीनों से खेती करे, कम मेहनत होगी और उत्पादन ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कौन किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो भारत का कोई भी किसान हो पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकता है। जिस किसान के पास खेती है, चाहे आपके पास 2 एकड़ की जमीन हो, तो आप इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। SC, ST और महिलाओं को विशेष तौर पर सब्सिडी में छूट दी जाएगी, लेकिन ध्यान दें हर राज्य में नियम अलग है। उदाहरण के तौर पर बताएं, राजस्थान में जो सब्सिडी है वो 50% मिल रही है, उत्तर प्रदेश में सब्सिडी 60% है, मध्य प्रदेश में महिला के नाम पर आवेदन होने पर सब्सिडी 60% दी जाती है। तो जरूरी है कि आप अपने राज्य के नियमों के अनुसार ये आवेदन कीजिए, क्योंकि अब आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप कौन से राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी आवेदन प्रोसेस की, कैसे आवेदन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने राज्य की कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर आपको किसान भाई को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद योजना में आवेदन या फिर जो मशीन है, आपको कौन से कृषि यंत्र की आपको आवश्यकता है, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जिसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको अपलोड करना होता है और आवेदन सबमिट करना होता है। उसके बाद अननॉलेजमेंट एक आपका सेव आवेदन फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आपके आवेदन की प्रोसेस की पूरी जांच की जाएगी। आवेदन सही होगा तो आपका आवेदन सफलतापूर्वक पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे ही नई लिस्ट जारी होगी तो आपको ये कृषि यंत्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने वाले हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट में आपका सबसे पहला मुख्य डॉक्यूमेंट रहेगा आपका आधार कार्ड। नंबर 2 डॉक्यूमेंट रहेगा आपका जमीन के कागजात, जो आपके पास 2 एकड़ की या 4 एकड़ की जितनी भी जमीन है उसके डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बैंक पासबुक ही होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, यानी अगर आप SC, ST और महिला के नाम पर अप्लाई करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा सब्सिडी के लिए SC, ST और महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। समय सीमा हर राज्य की अलग अलग है, इसलिए आप वेबसाइट पर जरूर चेक करते रहिए कि आपके राज्य में अभी ये योजना एक्टिवेट है या नहीं, क्योंकि ये योजना साल में 2 बार एक्टिवेट की जाती है। अब आपके राज्य में कौन सी योजना कब चालू हो जाती है, इसके बारे में आपको जरूर अपडेट चेक करते रहना है। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं सब्सिडी की, तो सब्सिडी हर राज्य में अलग अलग दी जाती है। आइए मैं उदाहरण के साथ समझा देता हूँ। अगर आप बिहार राज्य से कोई अप्लाई करता है तो ट्रैक्टर पर आपको 40% की सब्सिडी है और पावर टिलर पर आपको 50% की सब्सिडी दी जाती है। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से है तो उत्तर प्रदेश में SC, ST महिलाओं के नाम पर 60% की सब्सिडी दी जाती है। सामान्य वर्ग को 40% की सब्सिडी दी जाती है। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं को 50% की सब्सिडी मिलती है और ग्रुप में अगर आप खरीदते हैं, चाहे आपका SC, ST, OBC कोई भी हो, तो फिर आपको 35% की सब्सिडी दी जाती है। ध्यान दें, सब्सिडी का प्रतिशत मशीन के निर्भर करता है कि आप कौन सा कृषि यंत्र आप खरीद रहे हैं, उसी बात पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो ट्रैक्टर की सब्सिडी अलग है और जितने भी कृषि यंत्र है जैसे पावर टिलर है या फिर थ्रेशर है, रिपर मशीन है, इन सभी पर अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। योजना का लाभ कैसे उठाना होगा, तो किसान भाइयों अगर आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप समय पर पहले आवेदन करना होगा, यानी ये योजना कुछ ही दिनों के लिए एक्टिवेट की जाती है, इसलिए आप
समय से पहले आवेदन करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। योजना के लिए सभी डॉक्यूमेंट सही तरह से तैयार रखना जरूरी है और अपने जो कृषि अधिकारी है उनसे संपर्क करेंगे तो आपको आवेदन में सफलता जल्द मिलेगी। सरकारी वेबसाइट पर जो भी अपडेट आए उसको चेक करते रहना है ताकि आपको आवेदन में या फिर अप्लाई प्रोसेस में कोई प्रकार की समस्या ना हो। एक बात जरूर ध्यान रखना, एग्री मिशनरी की .ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जो भी अपडेट आते हैं उन अपडेट को जरूर चेक करते रहना है। अब दोस्तों इस वीडियो में हमने पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की पूरी डिटेल से जानकारी बताई है। आवेदन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे और आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, किन लोगों को ये योजना का लाभ दिया जाएगा, इस प्रकार की तमाम जानकारियां इस वीडियो में हमने बताई है। और इसी वीडियो के माध्यम से अगर आप अप्लाई प्रोसेस पूरी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको अप्लाई प्रोसेस की पूरी डिटेल के साथ जानकारी बता सकता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अन्य जरूरतमंद किसानों को शेयर भी करें ताकि उनको भी पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ मिल सके। और किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक नए वीडियो बनाए जाए, उनकी सभी सरकारी योजना की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ एक बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।